नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छे हो? हम भी चाहते हैं कि आप अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और परीक्षा की पढ़ाई में व्यस्त रहो। बच्चों, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, आप लोग इस समय जो परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, अच्छी किताबों को पढ़ना, समय कम है, अच्छे नोट्स को पढ़ना, वीडियो भी अच्छे ही देखना, जिससे आपका नंबर अच्छा से अच्छा आ सके। ऐसी गलती न हो कि आप मेहनत ज़्यादा करो, मुहावरे की तरह खोदा पहाड़ निकली सहिया। ऐसा ना हो, जो आप जितना मेहनत करो कहीं उससे ज़्यादा आपको नंबर मिले। ये सब कैसे होगा? जब आप अच्छी किताब पढ़ोगे, अच्छे से वीडियो देखोगे, अच्छे नोट्स पढ़ोगे, लिखते समय बगैर कटिंग के लिखोगे और प्रश्न का उत्तर समझ करके लिखोगे, तब आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाओगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस तरह से करोगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर लाओगे। तो आज हमारा टॉपिक है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम कहाँ है? आनुवंशिकता पाठ आपका है, अंतिम पाठ, जीव विज्ञान का अंतिम पाठ है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का थर्ड ला, तीसरा नियम आज हम आप सामने लेके आए हैं आपके लिए। तो आज उसको पढ़ते हैं। मेंडल का थर्ड लॉ क्या है? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ठीक, देखते हैं स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्या है। स्वतंत्र मेंडल का तीसरा नियम, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता ये आपका पाठ है। इसमें मेंडल क्या? मेंडल का तीसरा नियम, तीसरा या ऐसे लिख लेते हैं, तीसरा नियम, मेंडल का तीसरा नियम पढ़ना है। तीसरा नियम क्या है इनका? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम ये मेंडल का थर्ड लॉ है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये ये इनका तीसरा नियम है। तीसरा नियम में मेंडल साहब ये कहे थे कि जब दो या दो से अधिक, क्या? जब, परिभाषा इनकी है, परिभाषा समझ लीजिए कैसे देना है। परिभाषा अगर इसको समझाना तो क्या है आप समझाएंगे परिभाषा के तौर पे? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक असंबंधित, असंबंधित माने विपरीत, जिसको मेंडल साहब विपर्यासी शब्द का प्रयोग किया करते थे। ऐसे लक्षण हो जो मेल न खाते हो, विपरीत हो, वही बात है दो या दो से अधिक असंबंधित, असंबंधित प्रभावी लक्षण, प्रभावी
लक्षण वाले पौधों में संकरण कराने पर या कराने पर उनके जीन्स युग्मक या जीन्स युग्म के कारकों का पृथक्करण व अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। मेंडल साहब ने क्या कहा? जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, क्या संकरण कराया जाता है, तो उनके जीन्स युग्म क्या होते हैं? जीन्स युग्म के कारण पृथक हो जाते हैं और अव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। इस नियम के लिए दो संकर संकरण द्वारा समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है। सकता है। इनका थर्ड ला जो है उसको कैसे समझा सकते हैं? दो संकरण द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। अब दो संकरण क्या है? दो संकरण क्या है यहां देखते हैं। दो संकरण आखिर ये दो संकरण क्या है, इसको थोड़ा से देख लेना है। जब दो लक्षणों को जब दो संकरण क्या है? जब दो संकरण बात है तो इसको जान लेना जरूरी है। दो संकरण क्या है? तो दो संकरण क्या है? जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को क्या ध्यान में रख कर संकरण कराते हैं तो
उसे दो संकर संकरण कहते हैं। क्या? जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? क्या? जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों, दो कैसे? एक बड़ा पौधा हो, एक बौना पौधा हो, गोल बिया हो, झुर्रीदार बिया हो, हरा हो, फूली फली हो, पिचकी वाली फली हो, इस तरह से दो तुलनात्मक लक्षणों को जब ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है तो क्या कहलाता है? दो संकर संकरण कहा जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं, दो संकर संकरण कैसे कराया जाता है, उसको उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको फिर से बता देते हैं। मेंडल का थर्ड लॉ स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। फर्स्ट लॉ उनका था या फर्स्ट नियम था प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम उनका है पृथक्करण का नियम। पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। आप जान रहे हैं प्रभाविता का नियम, जिसमें एक गुण प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी हो जाता है। दूसरा नियम उनका पृथक्करण, जब जीन युग्मों से दोनों लक्षण अलग हो जाते हैं, प्रभावी लक्षण अलग और अप्रभावी जो था वो भी दिखाई देने लगता। ये तो उनका दूसरा नियम था। लेकिन तीसरा नियम इनका क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहाँ अप है, उप नहीं, अपव्यूहन का नियम, इसको सही कर लीजिएगा। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या था? मेंडल साहब ने जब कहा जब दो या दो से अधिक, ऐसा लक्षण ले, जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन युग्मकों का पृथक्करण व अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से दिखाई देता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए या इसको कैसे हम बताएं कि ये ऐसा होता है, इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया कि दो संकर संकरण का उदाहरण दिया। क्या किया? दो पौधों को इस तरह से उन्होंने इस नियम को दिया कि दो संकर संकरण। दो संकर संकरण क्या है? नीचे लिख दिए, जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण वाले, क्या? जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर, कैसा ध्यान में रखे? जब दो तुलनात्मक लेकिन आनुवंशिक लक्षण हो, उनको ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है तो उसे दो संकर संकरण कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इसको आप लिख लिए होंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, देखिए आगे मेंडल साहब ने इसको किस तरह से अपने प्रयोगों के माध्यम से जो उन्होंने परिणाम पाया, जो उन्होंने रिजल्ट पाया, उसको कैसे कलमबद्ध किया या सूचीबद्ध किया। दो संकर संकरण क्या है और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्या है, ये दोनों हम इसमें देख लेते हैं। ठीक, उदाहरण देखिए क्या है। उदाहरण क्या है? उदाहरण इनका था कि जब ऐसा गोल पीला व झुर्रीदार, क्या? झुर्रीदार हरा, दो लक्षण यहां देखिए। जब गोल पीला है, बीज कैसा है? गोल है, पीला है। दूसरा कैसा है? झुर्रीदार और हरा है। ठीक, क्या है? गोल ये है, झुर्रीदार पीला है, के मध्य, इन दोनों के मध्य दार हरा
बीज वाले पौधों में संकरण, क्या संकरण कराया जाता है तो संकर तब क्या होता है कि करा जाता है जब गोल पीला बीज ले लेते हैं, झुर्रीदार हरा बीज ले लेते हैं, ऐसे पौधों में संकरण कराया जाता है तब संकर पीला गोल वाले पौधे पीला बीज वाले पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी जब कैसा गोल और बीज पीला, ऐसा बीज लेते हैं जो गोला हो और पीला हो कलर में। दूसरा कैसा है, हरा है और पिचका हुआ है, झुर्रीदार है, जैसे जब गाल पिचक जाते हैं जगह जगह तो झुर्री हो जाती है, कहते हैं गाल में झुर्री आ गए, चेहरे में झुर्री पड़ गई है, स्किन चिपक जाती है तो उसको कहते हैं झुर्री। उस तरह से भी बीज होता है, वो बीज गोल नहीं होता बल्कि झुर्री होती है। झुर्रीदार बीज वाले पौधों में संकरण कराया जाता है। जब इनके मध्य संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी जो पौधा उगता है वो कैसे बीज वाला पौधा होता है, पीला और गोल बीज वाला सारे संकर पौधे प्राप्त होते हैं। अब इनमें स्वपरागण F1 पीढ़ी में स्वपरागण स्वपरागण कराने पर चार प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। अभी आपको एकदम ये समझ में आ जाएगा, आज के बाद आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि मिनरल का थर्ड नियम क्या है, समझ नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से आज इस वीडियो का आप देख लेंगे मेरे साथ जुड़ करके, तो आप निश्चित रूप से ये सदा के लिए आपके टेंशन खत्म हो जाएगा। मिनरल का थर्ड लॉ क्या है, स्वतंत्र विवरण का नियम क्या है। उन्होंने जो उदाहरण समझा, जब गोल और पीला बीज वाला झुर्रीदार हरा बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाता है तो क्या होता है, F1 पीढ़ी में कैसे बीज आते हैं, सभी पीला और गोल बीज आ जाते हैं। यहाँ लिखिए F1 पीढ़ी में कैसे बीज आते हैं, पीला और गोल। ये कैसे होते हैं, संकर होते हैं, शुद्ध नहीं होते, ये संकर होते हैं। अब उसी संकर जातियों में जिसको F1 पीढ़ी कहते हैं, ये संकर पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर चार प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। ये चार प्रकार कौन कौन है,
देखते हैं इनका अनुपात प्राप्त होते हैं जो 9:3:3:1 का होता। ये 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। 9:3:3:1 का। ये क्या है? 9 क्या है? पहला देखते हैं, पहला क्या है? पहला पौधा कैसे प्राप्त होता है? 9 पीला और पीला गोल, ये कितना? 9। दूसरा क्या है? पीला, कलर में पीला होता है और कैसा होता है? झुर्रीदार। तो ये गोल नहीं होता बल्कि झुर्रीदार होता है, झुर्रीदार। ये 3 पौधे प्राप्त होते हैं। तीसरा है पीला होगा, अब हरा, हरा भी प्राप्त होगा, हरा गोल, हरा गोल, ये 3। और चौथा प्रकार पौधा जो प्राप्त होता है वो होता है हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार, ये होता है 1। ये 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। आप इसको लिख लें। कैसा? 9% आता है इनका अनुपात 9 अनुपात आता है। पीला और गोल होते हैं, सबसे ज्यादा देखेंगे पीला और गोल होगा। 3 अनुपात होगा किसका? पीला और झुर्रीदार। वो देखने में पीला होंगे लेकिन वो गोल ना होकर के बल्कि झुर्रीदार होंगे। झुर्रीदार मतलब गोल पीला, इस तरह समझिए आप। ये गोल है, गोल है। अभी हम बताएंगे गोल को आपको गोल और पीला ऐसे बनाएंगे। ये सिंबल होगा किसका? गोल पीला। झुर्रीदार कैसे होंगे? पीला और झुर्रीदार। झुर्रीदार मतलब कि इस तरह से बीज होगा, लेकिन ये भी कैसे होगा? देख रहे हैं कि पीला होगा। ये लाइन पीला आप बताएगा, नहीं तो अभी हम इससे बनाते हैं। इससे देखिए, ये कलर चेंज है, ये कलर चेंज है। ये हो गया, कैसा हो गया? पीला पीला झुर्रीदार, झुर्रीदार। हरा गोल, गोल है लेकिन कैसा है? हरा है। देखिए इसको इस तरह से करेंगे, ये कैसा है? इसमें लाइनिंग नहीं, तो आप इसको समझेंगे ये कैसा है? हरा है। फोर्थ वाला हरा और झुर्रीदार। हरा और झुर्रीदार कैसा होगा? ये होगा इस तरह से, ये झुर्रीदार होगा और ये हरा होगा। अब आप समझ गए होंगे, हरा को लाइनिंग नहीं किया गया है, ये झुर्रीदार होगा टेढ़ा मेढ़ा, ये गोला होगा, ये पीला झुर्रीदार है, ये पीला गोल है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, इसका आगे देखते हैं। अब आप इसको कंफर्म हो जाइए कि पीला गोल का सिंबल ये होगा आपका, पीला झुर्रीदार ऐसा होगा, हरा गोल इस तरह से होगा, हरा झुर्रीदार ऐसे होगा। ये 4 तरह के प्राप्त हुए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे 4 एक और आप टेबल बनाएंगे, उस टेबल से आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। ये स्वतंत्र विवहन के नियम, लास्ट टेबल जो आपको सामने बना रहे हैं, इस टेबल को आप लोग भी बना लीजिए, इसमें होता क्या है। देखते हैं द्विसंकर संकरण कराने पर क्या होता है। बात हो रही थी 2 संकर, क्या
दो संकरण जब दो संकरण कराते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। पीला, ये क्या है, पीला गोल, पीला और गोल। दूसरा क्या है, हरा, हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। अब इनका पीला को हम लेंगे आर, नहीं गोल, ऐसा कर लें, गोल पीला, गोल आर राउंड, पीला कैपिटल वाई। यहां ले लेंगे हरा को, हरा इधर करते हैं, झुर्रीदार, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार को हम स्मॉल आर से और हरा को स्मॉल वाई से। अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर आर, आर को, आर किसका होगा, गोल का, कैपिटल वाई पीला का संकेत होगा, स्मॉल आर झुर्रीदार होगा, स्मॉल वाई हरा का होगा। ठीक, ये सिंबल, ये संकेत है। अब इसको देखते हैं कि कैसे होता है। अब इनके युग्मक, युग्मक जो बनेगा इनका, युग्मक कैसे, युग्म या युग्मक, ये हो जाएगा आर वाई और ये हो जाएगा आर वाई। अब ये संकरण कराते हैं, इन दोनों में संकरण कराएंगे, ये प्राप्त क्या होता है, आर आर, आर आर और ये वाई वाई। ये इनका संकर पौधा प्राप्त होगा, क्या, संकर, संकर पौधा, संकर पौधा प्राप्त होगा। ठीक, अब इसी से एक टेबल तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से आप उस टेबल सहारे आप एकदम बढ़िया से इसको समझ जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं संकर पौधा क्या हुआ है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी के लेकर के हम इसको कराते हैं, अगला टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल आप बनाने के लिए एकदम आसानी से इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी टेबल बनाने में। एक लाइन यहाँ, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, इसको इधर, इसको इधर। अब इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए। ठीक, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, इसको भी बड़ा कर देते हैं। इसमें 4 टेबल बनाइए, 1 2 और 4। ऐसे ऐसे भी 4 टेबल इसमें बनाइए, 1 2 और 4। जो संकर पौधे प्राप्त हुए थे, अब उसको यहां लिख लेते हैं। संकर पौधे क्या प्राप्त हुए थे, संकर पौधे जिसमें स्वपरागण कराना है, ये प्राप्त हुए थे आर आर और कैपिटल वाई, क्या, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 पीढ़ी थी, क्या, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। ये संकर पौधे प्राप्त हुए थे हमारे पास। ये है कैपिटल आर, स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी में क्या कराना, स्वपरागण कराना है। क्या करा देना है इसमें, स्वपरागण। क्या, स्वपरागण। जब स्वपरागण कराते हैं तब देखते हैं कैसे पौधे प्राप्त होते हैं। अब इसका यहाँ कराएं, इसका इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, तो देखते कैसे बनता है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर करिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इस आर का इस वाई के साथ करिए, तो क्या, इस आर का इस वाई के साथ, या पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। अब स्मॉल आर स्मॉल वाई का इसके साथ करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो स्मॉल, यहाँ देखिए स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, यहाँ हो गया। अब इसी की इस टेबल में भी लिखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक। अब क्या, अब ई आर है, ये आर बचा और ये बचा, इसके साथ करते हैं। पहले टेबल में देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया, दूसरे टेबल में क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई हुआ। अब तीसरे टेबल में कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां करिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब चौथे टेबल में इस आर का इस वाई के साथ कराइए, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ भी हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। ये संकर पौधा है, संकर पौधे में जो जीन युग्म आया है वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। अब इन्हीं में स्वपरागण होना है। स्वपरागण कैसे कराएंगे, कैपिटल आर का जब कैपिटल वाई के साथ कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ हो गया। वही इस टेबल पे भी इधर भी लिखना है, क्योंकि जीन युग्म में क्या है, इधर एक तरफ आप हो गया क्या, मेल नर युग्मक है, दूसरे तरफ क्या है, मादा युग्मक है। आप समझिए, ये मादा युग्मक हो गया, इस पर नर युग्मक हो गया। कैपिटल आर कैपिटल वाई किए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। अब इस आर का करिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई हुआ, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया, ठीक। अब दूसरे में देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ करेंगे, ठीक। चौथे टेबल में देखेंगे स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ करिए संकरण, स्मॉल आर स्मॉल वाई यहाँ हो गया, वो चीज यहाँ हो गया, ठीक। अब आपका टेबल बन गया। अब आगे क्या करना है देखते हैं। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ आप जब संकरण कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां लिखते हैं क्या, कैपिटल आर दो, स्मॉल वाई नहीं, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई नहीं, क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। अब इसी का इसके साथ कर दीजिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई दोनों को रख लेना है। यहां देखेंगे कैपिटल आर है तो दो बार करिए, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक, ये हो गया। अब अगले टेबल में देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर है, क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई और यहाँ स्मॉल वाई, एक टेबल कंप्लीट हुआ। अब दूसरे में देखते हैं इसको, ठीक उसी तरह से। जब प्रभावी लक्षण होगा, कैपिटल प्रभावी लक्षण है, स्मॉल अप्रभावी लक्षण है। यहाँ देख रहे हैं कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है,
कैपिटल आर को आप पहले लिखेंगे, कैपिटल आर, फिर इस आर को, स्मॉल आर को। कैपिटल वाई यहाँ भी है, कैपिटल वाई यहाँ भी है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं दोनों स्मॉल आर हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर, लेकिन वाई क्या है, ये कैपिटल है, कैपिटल हो गया। अब इसका इसके साथ जब आप करोगे, कैपिटल वाई आर पहले ले लो, कैपिटल आर, फिर क्या है, स्मॉल आर। अब यहाँ देखते हैं कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई पहले आप रखोगे क्योंकि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। अब इसका इसके साथ करोगे क्या जाएगा, स्मॉल आर दोनों है, स्मॉल आर हो गया। कैपिटल वाई यहाँ है, कैपिटल वाई पहले रख लो, स्मॉल वाई को बाद में रखो। अब इस टेबल को फिर यहाँ से यहाँ करेंगे, कैपिटल आर है, कैपिटल आर, 2 बार कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। वाई यहाँ इस कैपिटल है, यहाँ वाई स्मॉल है, इसको बाद में करेंगे। अब इस टेबल को इस टेबल साथ करोगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ देख रहे हो कैपिटल वाई है, पहले उसको लाओ, फिर यहाँ स्मॉल वाई है, इसको लाएंगे। अब फिर यहाँ देख रहे हैं दोनों कैपिटल आर है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, वाई क्या है, दोनों स्मॉल हैं, दोनों स्मॉल वाई कर देते हैं। अब थर्ड में देखते हैं, यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर ले ले, स्मॉल आर वहाँ है, स्मॉल आर उठा लाए, दोनों जगह वाई क्या है, वाई स्मॉल है, वाई स्मॉल कर दिए। अब फोर्थ वाला टेबल देखते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, यहाँ क्या है, स्मॉल आर है, वहाँ क्या है, कैपिटल वाई है, यहाँ क्या है, स्मॉल वाई है। फिर इसका इसके साथ करेंगे, देखते हैं कि स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, वहाँ कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है। अब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या है, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक। अब इसका इसके साथ कर देंगे, दोनों क्या हैं, स्मॉल स्मॉल हैं, स्मॉल स्मॉल हैं। अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक चीज, आर, ये किसका सिंबल है, गोल, प्रभावी है, प्रभावी। कैपिटल वाई किसका है, पीला, पीला, ये भी क्या है, प्रभावी है, क्या है, प्रभावी है। स्मॉल आर क्या है, ये झुर्रीदार है, क्या है, झुर्रीदार, ये कैसा गुण है, अप्रभावी है, अप्रभावी है। स्मॉल वाई क्या है, हरा है, हरा, ये भी कैसा है, अप्रभावी है, अप्रभावी। इसका मतलब आप समझ जाइए, जब भी किसी टेबल में कैपिटल आर होगा, ये गुण छुप जाएगा, झुर्रीदार छुप जाएगा। कैपिटल वाई होगा, कैपिटल वाई होगा तो स्मॉल वाई छुप जाएगा, ठीक। ये आपको ध्यान देना है, जब भी कैपिटल अक्षर होंगे या प्रभावी गुण किसी कालम होगा तो क्या होगा, इस अप्रभावी गुण छुप जाएगा। अब यहाँ हमको देखना है, यहाँ कैसा बीज तैयार हो रहा है, कैसा बीज तैयार हो रहा है, तो देखते हैं। आर है, इसका मतलब ये क्या है, आर माने गोल, आर माने गोल, आर क्या है, आर माने गोला है, गोल बीज है। वाई माने ये कैसा है, ये पीला है। और जब पीला की बात आएगी, पीला को हम इस तरह से कर देंगे तो आप जान जाएंगे कि पीला है, ये गोल है। और पीला, गोल पीला कैसे होगा, गोल पीला ऐसे होगा। और ये क्या है, ये झुर्रीदार है, एक झुर्रीदार, झुर्रीदार माने ये गोल नहीं होगा, ऐसे होगा, झुर्रीदार होगा। और वाई क्या है, ये क्या है,
ये हरा है। कैसा है? हरा है। ये कैसा है? हरा होगा, चाहे वो गोल होगा चाहे झुर्रीदार होगा, लेकिन ये हरा होगा। ठीक। अब देखते हैं कि यहाँ आर है, आर है कि क्या होगा पहला काम तो गोला होगा। आर देख ले है। अब वाई है, वाई कैपिटल है, कैपिटल वाई, तो कैसा होगा ये? कैसा होगा? पीला है। कैसा है? पीला। ये कैसा है? ये भी गोल है और कैसा है? पीला है। ये कैसा है? गोल है। एक वाई यहाँ भी है, आर है, गोल है, एक वाई यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ये प्रभावी गुण है। क्या हो जाएगा? पीला। ये कैसा हो? गोल, गोल, पीला। ये हुआ। ये क्या होगा? गोल, गोल, पीला। ये क्या होगा? ये भी गोल, पीला। ये कैसे होगा बच्चों? ये कैसे होगा? हाँ, ये भी गोल होगा क्योंकि कैपिटल आर है। और पीला क्यों होगा? कैपिटल वाई है, इसलिए भी गोल और पीला होगा। गोल, पीला। ठीक। अब आपके समझ में आ रहा है। कैपिटल आर है तो गोल हुआ, कैपिटल वाई तो पीला हुआ, कैपिटल आर है तो गोल हुआ, कैपिटल वाई है तो पीला हुआ, कैपिटल आर है तो गोल हुआ, कैपिटल वाई है तो पीला हो गया, कैपिटल आर है तो गोल हुआ, कैपिटल वाई एक है तो पीला हो गया। ठीक। अब इसमें देखिए ये क्या होगा? हाँ, ये भी क्या होगा? आर है तो गोल होगा, वाई है तो क्या हो जाएगा? ये भी पीला हो गया। गोल, कैसा हुआ? गोल, पीला। ठीक। पीला। ये क्या होगा? ये क्या होगा? हाँ, झुर्रीदार होगा। क्यों? कैपिटल आर नहीं है। ये कैसा होगा? झुर्रीदार होगा। झुर्रीदार माने ये होगा ऐसे ऐसे, ये होगा ऐसे। और पीला है, पीला है तो लाइन रहेगी। ये क्या होगा? झुर्रीदार, झुर्रीदार। कलर कैसा होगा? पीला होगा। कलर कैसा होगा? पीला होगा। ठीक। हाँ, अब आप ठीक समझ रहे हैं। ये क्या होगा? गोला होगा। ठीक, आ रहे तो गोला होगा ही होगा। ये गोला हो गया। कैपिटल एक वाई है तो क्या हो जाएगा? पीला भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएंगे? गोल, क्या हो गया? गोल, पीला। ठीक। अब आपके समझ में आ रहा है। गोल हो हुआ और पीला हुआ। ये क्या होगा? क्या होगा? हाँ हाँ, झुर्रीदार। क्या होगा? झुर्रीदार। गोला नहीं होगा, क्यों? कैपिटल आर नहीं है। इसका बीज कैसे होगा? झुर्रीदार होगा। कलर कैसे होगा? हाँ, कैपिटल वाई तो क्या होगा? पीला होगा। ठीक ठीक ठीक। अब समझ में आ गया आपको कि क्या होगा? झुर्रीदार, झुर्रीदार है। कलर कैसा है? पीला है। ठीक, बहुत बढ़िया। पीला। यहाँ क्या होगा? आर है। आर क्या होगा? गोला होगा। बिल्कुल सही, आपने बताया गोला। वाई है तो पीला हो गया। ठीक। गोल, पीला, गोल, गोल, पीला। क्या हुआ? गोला, पीला हुआ। अब ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक। ये आर है, क्या है? आर है, वाई है, ये भी क्या होगा? गोल और पीला होगा। गोल, और ये लाइन कर देते पीला हो गया। कैसे हो गया? गोल, पीला।
पीला। इसमें क्या होगा, क्या होगा, कैपिटल आर है तो गोल होगा। हाँ, कैपिटल आर है तो क्या होगा, गोल हो गया। अब देख रहे हैं वाई, वाई कैसा है, कैपिटल वाई नहीं है, कैसा वाई है, स्मॉल वाई है। जब स्मॉल वाई होगा तो क्या होगा, ये हरा हो जाएगा। स्मॉल वाई गोल तो है लेकिन कैसा होगा, ये हरा होगा। इसको कलर, क्योंकि हरा को कलर नहीं किया गया तो मान लेंगे हरा है। क्या होगा, गोल हरा, गोल हरा, यही तो ध्यान देना है, गोल हरा है। ये कैसे होगा, कैसे होगा, गोल, हाँ गोल। और ये भी कैसे होगा, वाई है तो हरा होगा, ये भी क्या हो गया, गोल हरा। क्या हुआ, गोल हरा हुआ। इसमें देखिए जल्दी करिए, इसमें क्या होगा, आर है वाई है तो क्या होगा, गोल होगा, पीला हो गया, गोला हुआ और पीला हो गया। क्या हुआ, गोल, बीज कैसा है, गोल है, पीला है, पीला, गुड। इसमें क्या होगा, अरे स्मॉल आर है तो क्या होगा, झुर्रीदार हो गया। क्या हुआ, झुर्रीदार हो गया। कैपिटल वाई है तो क्या हो गया, पीला हो गया। हाँ लाइन खींच दो, झुर्रीदार, झुर्रीदार पीला, पीला। ये क्या होगा, आर है तो भाई गोला हो गया, ठीक, गोल हो गया। स्मॉल वाई है तो हरा हो गया, तो गोला क्या हो गया, गोल हरा हो गया, गोल हरा हो गया। ये क्या होगा, हाँ सही, क्या झुर्रीदार होगा, झुर्रीदार हो गया। और क्या होगा, स्मॉल वाई है तो हरा हो गया, कैसा हुआ, झुर्रीदार, झुर्रीदार हरा हो गया, हरा। ये बन गया चार्ट। अब इसको आप देखेंगे, इसका जो आएगा लक्षण, लक्षण स्वरूप, लक्षण स्वरूप। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप देख चुके हैं, फिर से देख लीजिए। आर क्या है, गोल को प्रदेश प्रतीत करता है, संकेत करता है। वाई क्या है, पीला, भी प्रभावी है। स्मॉल आर क्या है, झुर्रीदार है, अप्रभावी है। वाई क्या है, हरा, ये भी अप्रभावी है। ये इसको बना दिए। अब आगे देखते हैं, इनका जो पौधा प्राप्त हुआ, बीज प्राप्त हुआ, कैसा हुआ। एक होता है लक्षण स्वरूप। क्या होता है, लक्षण स्वरूप, लक्षण स्वरूप, स्वरूप। इसको कहते हैं फिनोटाइप। क्या, फिनोटाइप। फिनोटाइप इनका जो आता है वो क्या आता है, अनुपात इनका है 9:3:3:1। 9 कैसे आया है, 9, 9 पीला, गोल पीला। क्या, गोल पीला, गोल पीला। 3 पौधे इनके आए हैं, गोल हरा, हरा। 3 पौधे इनके हैं, ऐसा पीला, झुर्रीदार, ले लो, झुर्रीदार, झुर्रीदार पीला। एक पौधा इनका है कैसा, झुर्रीदार, झुर्रीदार हरा। एक पौधा कैसा है इनका, झुर्रीदार हरा है, ठीक। फिर से देख लीजिए, ये इनका फिनोटाइप लक्षण स्वरूप है 9:3:1 का। 9 गोल पीला है,
अब इसमें देख लेते हैं। गोल पीला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए। देखिए 1 2 गोल पीला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। अब 3 है गोल हरा, गोला है लेकिन वो 1 2 3 ये 3 हो गए। 3 है झुर्रीदार है पीला है, कैसा है झुर्रीदार है पीला है, तो कहाँ कहाँ है 1 है 2 है 1 3 है। देख रहे हैं झुर्रीदार पीला झुर्रीदार पीला झुर्रीदार पीला ये हो गया। एक कौन बचा, एक बचा झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, ये इनका हो गया लक्षण स्वरूप। अब देखते हैं इनका जीनोटाइप, क्या जीनोटाइप, क्या है जीनोटाइप। जीनोटाइप इनका क्या आता है, जीनोटाइप इनका 1:2:1:2:4:1:2:1 इनका जीनोटाइप आएगा 1:2:1:2:2:2:4 इस तरह से 1:2 इस तरह से इनका आ जाएगा क्या जीनोटाइप। अब इस कहीं कंफ्यूजन हो तो आप एक बार इसको हम फिर समझा दे रहे हैं, आप देख लें। ये इनका संकर पौधे हैं, आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। स्वपरागण ये पहली पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी। अब प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण जब करा देते हैं, क्या कराते हैं स्वपरागण, स्वपरागण उनको छोड़ देते हैं, वे कुछ नहीं करते, छोड़ देते, अपने पौधे परागण क्रिया पॉलिनेशन क्रिया करते हैं। फिर देखते हैं क्या अनुपात इसमें आता है। देखा गया, अब यहाँ उनका युग्मक ले ले कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इनका था संकर। अब ये ले लिए, अब इसका इसके साथ कराए आर वाई हुआ, अब इसका इनके साथ कराएंगे आर कैपिटल वाई आर कैपिटल वाई, फिर आर का इस वाई के साथ कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ और यहाँ भी हो गया। अब इसका साथ कराएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई यहाँ करा दिए। अब ऐसे ऐसे संकरण कराएंगे इनका, कैपिटल आर कैपिटल वाई के कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। अब इनका इसका इनके साथ कराएंगे, इसका इनका कैपिटल आर कैपिटल वाई का जब इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब आप कहेंगे कि जहाँ एक ही वाई है पीला क्यों हो गया, एक ही आर है तो गोल क्यों हो गया। हम बता चुके हैं ये प्रभावी लक्षण है। जब भी प्रभावी लक्षण रहेगा, कैपिटल आर रहेगा या कैपिटल वाई रहेगा, स्मॉल अक्षर अप्रभावी हो जाएंगे, वो नहीं दिखेंगे, उनका लक्षण जीनोटाइप में नहीं दिखेगा। ठीक, इसीलिए ये प्रभावी हो जाएगा इस पे, ये प्रभावी हो जाएगा इस पे, ठीक, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। इस तरह से आप चार्ट बना के लिख देंगे और नीचे लिख देंगे स्वतंत्र द्विसंकर संकरण, दो संकर संकरण संकरण द्वारा स्वतंत्र व्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन। ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें डाउट कोई होगा आप फिर हमसे इसको समझ सकते हैं, आप लिख देंगे
आपका यूट्यूब चैनल है न्यू कोचिंग वाला, उस पे आप कमेंट करके लिखेंगे, हम इसको पुनः एक बार नहीं 2 बार समझाएंगे, लेकिन ये पक्का जान लीजिए ये किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा में हर हालत में आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।